2018, 2019 और 2020 इन तीनों सालों के अंदर इटली के अंदर पनाह यानी कि जो असाइलम है उसकी एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा पाकिस्तानियों ने जमा करवाई। अगर हम यूरोप में देखें जो कि 27 ममालिक पे मुश्तमिल है और पिछले 3 साल के रिकॉर्ड्स देखें तो सिर्फ स्लोवेनिया और बुल्गारिया के अंदर 3 या 4 नंबर पे पाकिस्तानी आते हैं, वरना पाकिस्तानी कहीं नहीं दिखाई देते। इटली के अंदर नंबर 1 है। ये बात भी सच है कि आजकल पिछले कुछ सालों में हज़ारों की तादाद में पाकिस्तानी यूरोप की तरफ आए हैं और मुकीम होते हैं यहाँ पे। लेकिन ये इकोनॉमिक माइग्रेंट्स हैं, अपनी फैमिलीज़ के पास आते हैं, कुछ लीगल हैं, कुछ इलीगल तरीक़ों से आते हैं। ये असाइलम एप्लीकेंट्स नहीं है क्योंकि उसकी शराइत बहुत सख्त हैं। उसमें आपको यहाँ पे अथॉरिटीज़ को बावर कराना होता है कि आपको अपनी कौमियत की वजह से, अपने मज़हब की वजह से, सियासी वाबस्तगी की वजह से आपकी जो ज़िंदगी है वो ख़तरे में है अपने मुल्क के अंदर। तो यानी कि वो कैटेगरी बिल्कुल कुछ और है। मैंने यहाँ बहुत सारे पाकिस्तानियों से बात की जो कि असाइलम सीकर्स के साथ काम कर चुके हैं, जो कम्युनिटी में लोगों को जानते हैं। उनका कहना है कि एक वक्त था जब यहाँ पे लोग सियासी पनाह के लिए आते थे। जब कोई पॉलिटिकल पार्टी हुकूमत में आ जाए तो जो अपोजिशन की पार्टी के कारकुन थे वो समझते थे कि उनकी ज़िंदगी ख़तरे के अंदर है। फिर एक तवील अरसा आया जब यहाँ पर लोग कहते थे कि दहशतगर्दी है पाकिस्तान में, इसलिए उन्हें ख़तरा है। लेकिन अब जो असाइलम सीकर्स आते हैं ज़्यादातर वो कहते हैं कि वो मजहबी अक़लियतों से ताल्लुक़ रखते हैं और उन्हें पाकिस्तान में मजहबी तासुब का शिकार हैं वो। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि कुछ लोग यहाँ पे पहले से ही हैं, इलीगल हैं, अनडॉक्यूमेंटेड हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि चलो हम भी असाइलम के लिए अप्लाई कर देते हैं, हो सकता है कि इसमें बात बन जाए। लेकिन बुरी खबर ये है कि इटली में असाइलम इतनी आसानी से मिलता नहीं है। यहाँ पे 2019 के जो रिकॉर्ड्स देखें तो जो टोटल एप्लीकेंट्स थे असाइलम के लिए, उनमें से सिर्फ 10% को रेफ्यूजी स्टेटस मिला और उनमें सरे फहरिस्त पाकिस्तानी नहीं थे।